हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट विद स्टॉक चैनल। आज हम स्टॉक मार्केट बेसिक सीरीज एपिसोड 4 को करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि व्हाट इज इंडेक्स, तो इंडेक्स के बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है और इसका पर्पस क्या है। तो इससे हम पता लगाते हैं कि कौन सी कंपनी बड़ी है और कौन सी कंपनी छोटी है। तो दोस्तों, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम देखेंगे कि एक कंपनी टीसीएस है जिसका शेयर प्राइस 3400 रुपये है और एक कंपनी एमआरएफ है जिसका शेयर प्राइस 75,000 रुपये है। तो बताइए दोस्तों, इन दोनों में से कौन सी बड़ी कंपनी है। आप जनरली लोग बोलेंगे कि जिसका प्राइस बड़ा है वो कंपनी बड़ी है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें ये मार्केट कैपिटलाइजेशन एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसे या छोटी है उसके लिए मार्केट कैपिटलाइजेशन से पता चलता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है या छोटी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का फॉर्मूला है मार्केट कैप इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इनटू करंट शेयर का करंट प्राइस। तो टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर का मीनिंग ये है कि कंपनी के मान लीजिए 100% शेयर हैं टोटल, और उसमें से बाजार के अंदर कितने शेयर ट्रेड होते हैं। इसमें से 100% में से कुछ प्रमोटर के पास हो सकते हैं, मान लीजिए 60% प्रमोटर के पास है, तो उन्हें उन्हें हटा देंगे। केवल 40% शेयर, 40% जो शेयर मान लीजिए किसी कंपनी के 2 करोड़ हो सकते हैं, किसी कंपनी के 20 लाख भी हो सकते हैं, और किसी कंपनी के 2000 करोड़ शेयर भी हो सकते हैं। 2000 करोड़ शेयर हो सकते हैं इनटू जो करंट में प्राइस चल रहा है। मान लीजिए किसी का प्राइस 200 रुपये चल रहा है, तो जो इनका मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू आएगा वो कंपनी का मार्केट कैप कहलाएगा। तो आगे हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोई कंपनी एबीसी है जिसमें हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर हैं इसके 100 शेयर हैं, और शेयर का करंट प्राइस 50 रुपीज़ चल रहा है। तो 100 × 50 5,000 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। और अब हम देख लेते हैं, जो हमने एग्जाम्पल शुरू में लिया था कि उन कंपनियों के शेयर प्राइस कितना है और कौन सी कंपनी बड़ी है। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि टीसीएस का करंट प्राइस 3400 रुपये चल रहा है और इसका 75,000 है, पर टीसीएस के आउटस्टैंडिंग शेयर ज़्यादा हैं जो कि 3700 करोड़ हैं और इसके 42 लैक्स हैं। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है हमारा। ये देखिए दोस्तों, इसका एप्लीकेशन करते हैं तो इसका आता 12,75,000 करोड़ और इसका 31,830 करोड़। तो इसका मतलब टीसीएस कंपनी बड़ी कंपनी है। और ये बड़ी कंपनी, हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों जाना, बड़ी कंपनी का रीजन ये है, अगर किसी कंपनी को इंडेक्स में ऊपर आना है या वेटेज अगर उसे ज़्यादा रखना है, तो वो कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से बड़ी होनी चाहिए, तभी वो इंडेक्स में ऊपर आएगी। और अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 की डेटा शीट क्या बोलती है, किस कंपनी को कितना वेटेज दिया हुआ है। ये हमारा वेटेज निकालने के लिए हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखा है। तो अब हम देख लेते हैं कि जैसे निफ्टी की डेटा शीट क्या बोलती है। निफ्टी 50 की डेटा शीट जो है ये बताती है कि इसके अंदर 50 शेयर होते हैं निफ्टी के इंडेक्स में, जो कि लॉन्च डेट 1996 है, पर बेस डेट इसकी 1995 है। बेस वैल्यू 1000, मतलब ये इंडेक्स 1000 से स्टार्ट हुआ है और जो कि इसने 18,500 का हाई बनाया है। तो दोस्तों, ये देखेंगे आप, लगभग 21 साल में 18 गुना हुआ है। तो अब देखिए, ये कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी ये बिल्कुल रियल टाइम चलता है कि 50 कंपनी के वेटेज एवरेज प्राइस के हिसाब से इसका प्राइस रियल टाइम में कैलकुलेट होता रहता है, और जो हमें किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल में दिखता रहता है कि निफ्टी का करंट प्राइस क्या है। रीबैलेंसिंग क्या होता है कि कोई स्टॉक को इस इंडेक्स में रिमूव करना है या ऐड करना है, तो वो सेमी एनुअली, मतलब हर 6 महीने के बाद रिव्यू होगा। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसे इस इंडेक्स से निकाला जा सकता है और किसी अच्छी कंपनी को ऐड किया जा सकता है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से सेक्टर हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर है जिसमें 38% का वेटेज है। आईटी को 16% का है। फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी 3 टाइप की कंपनी आती हैं, जो कि पीएसयू बैंक है
और एक प्राइवेट बैंक है और एक एनबीएफसी है जो लोन देने का काम करती है। आईटी कंपनी में टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, ऑयल एंड गैस में रिलायंस, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल कंपनी है। कंज्यूमर गुड में हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, मैरिको और नेस्ले, इस टाइप से कंपनी है। ऑटोमोबाइल, मेटल, फार्मा, इन सबको वेटेज दे रखा है, पर वेटेज केवल मार्केट कैप के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो जिन कंपनियों का मार्केट कैप ज़्यादा है उन कंपनियों को वेटेज ज़्यादा दिया है। आप देखिए जैसा कि सबसे टॉप पे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दूसरे नंबर पे एचडीएफसी है और तीसरे नंबर पे इन्फोसिस है। तो इनका मार्केट कैप हाई है, इसलिए इन कंपनियों को वेटेज ज़्यादा दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न की। तो टोटल रिटर्न अभी तक इंडेक्स ने कितना दिया है। इंडेक्स का CAGR 11.68 है। पी अभी करंट में 25.71 चल रहा है। पीवी 4.43 है। और अब हमने इसके सारा कंपोनेंट देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अभी हमने देखा कि भी इंडेक्स मार्केट कैप के अकॉर्डिंग चलती हैं, और अब दूसरे टाइप की भी कुछ इंडेक्स बनाई हुई हैं जो मार्केट कैप पे हैं और कुछ सेक्टर पे बेस्ड है। तो मार्केट कैप जैसा हमने कॉन्सेप्ट जाना है कि जो टॉप हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी वो निफ्टी 50 के अंदर आएगी, जो टॉप 100 मार्केट कैप वाली कंपनी है वो निफ्टी 100 के अंदर आएंगी। और ऐसी स्मॉल कैप कंपनी है तो स्मॉल कैप कंपनी जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से कम है वो स्मॉल कैप कंपनी है। तो निफ्टी 200 से नीचे की सारी कंपनी स्मॉल कैप के अंदर आती हैं। और अब हम देख लेते हैं कि सेक्टर के बेस पे कौन कौन सी इंडेक्स हैं हमारे पास में। तो दोस्तों सेक्टर के बेस पे कौन कौन सी इंडेक्स हैं हमारे पास। निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस और एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक और निफ्टी प्राइवेट बैंक के सेक्टर के इंडाइसेस है। इसके अंदर उसी टाइप की कंपनी आती है जैसे बैंक के अंदर एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और बंधन बैंक, ये सब कंपनी आती हैं, एसबीआई। और मेटल के अंदर जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील और कल्याणी स्टील, ये कंपनी आती हैं। तो इस तरीके से अपनी सेक्टर के अकॉर्डिंग भी इंडेक्स बनाए हुए हैं। तो इस इंडेक्स का अपना पर्पज़ ये है कि हम एक थीम का पूरा ट्रेंड या डायरेक्शन पता कर सके। जैसे हम निफ्टी 50 करते हैं तो देश की टॉप मार्केट कैप वाली कंपनियों की डायरेक्शन क्या है, ऐसी हम किस सेक्टर में कैसा मूड चल रहा है वो हम इससे जज कर सकते हैं। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।